नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। 2024 में एनडीए गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। इसके लिए एनडीए पूरा प्रयास कर रही है। चाहे अमित शाह का बिहार में रैली, अब जेपी नड्डा का बिहार में आगमन, साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं। और 2024 में एनडीए किस प्रकार से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, इसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। वहीं जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का कहीं ना कहीं 2-3 ऐसे सीट है जिस पर चर्चाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हम बात करेंगे पशुपति पारस और चिराग पासवान की, चूंकि दोनों की एक ही पार्टी है एलजेपी, लेकिन दो खेमे में इस वक्त बटा हुआ है, यह आप सबको पता है। एक गुट जो है वो पशुपति पारस के पास है, दूसरा जो चिराग पासवान है उनके पास में है, जो रामविलास पासवान के पुत्र भी हैं। और वो मानते हैं कि जो एलजेपी गुट है, जो एलजेपी पार्टी है, उसके असली हकदार चिराग पासवान ही हैं। अब देखिए, चिराग पासवान 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के साथ आए थे, जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया गले लगाकर, उसके बाद अब चिराग पासवान ने दावा किया कि हाजीपुर सीट जो है उनका है, यानी कि उनके पिता की विरासत है और हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे, चाहे कोई भी किसी भी कीमत पर। वो चिराग जो है हाजीपुर का सीट नहीं छोड़ना चाहते। तो वहीं जो उनके चाचा हैं वो भी लगातार दावा कर रहे हैं। वर्तमान में फिलहाल वो वहाँ से सांसद भी हैं, पशुपति पारस, और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से हमें हाजीपुर का टिकट जो है वो मिले एनडीए गठबंधन से और हम वहाँ से उतरे। आप सबको पता है कि एनडीए गठबंधन में भाजपा ये दावा कर रही है कि 32 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि बीजेपी 32 सीटों पर लड़ेगी, और जो 8 जो सीट है उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को 6 सीटों पर चर्चाएं चल रही हैं। 3 सीटें चाचा के पास, 3 सीटें चिराग पासवान के पास, ऐसी लगातार चर्चाएं चल रही है। हालांकि अभी तक फॉर्मूला जो है वो सामने नहीं आया सीट शेयरिंग का, लेकिन इन पर चर्चाएं चिराग पासवान की चल रही है। अब देखिए, एक तस्वीर जो है वो कल पशुपति पारस के तरफ से लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह से मुलाकात उन्होंने दिल्ली में किया है। अमित शाह के मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या पशुपति पारस ने हाजीपुर का सीट फाइनल कर लिया है। क्या पशुपति पारस हाजीपुर सीट पर चर्चा करने पहुंचे हुए थे। इन तस्वीरों को जरा देखिए, आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होगी। इन तस्वीरों में पशुपति पारस दिख रहे हैं और साथ ही साथ जो अमित शाह हैं उनके साथ उनकी तस्वीर अब वायरल हो रही है। पशुपति पारस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिहार से संबंधित विशेष अहम मुद्दों पर चर्चा हो। साथ ही में पूर्व सांसद व रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह भी मौजूद थे। सूरजभान सिंह की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो क्या पारस 2 सीटों पर अमित शाह से मुहर लगाने पहुंचे हुए हैं कि एलजेपी आर यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सीट चिराग पासवान से हटकर पारस ने बड़ा खेल कर दिया है। क्या सूरजभान सिंह को जिस सीट पर लगातार चर्चाएं चल रही थी उस पर ये बातें अब सामने खुलकर आ रही हैं कि पारस ने टिकट फाइनल कर लिया है। बहरहाल क्या होता है उस पर निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।